डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज है जनादेश का दिन। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों के भाग्य का फैसला आज। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर। बंगाल के शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी पीछे। भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने बनाई बढ़त। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। 126 सीटों में से 71 पर बीजेपी आगे। योगी कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में तबादला नीति पर कैबिनेट में मोहर की संभावना। राज्य कर्मचारियों को 2% डीए देने का प्रस्ताव की संभावना। सीएम सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सरना धर्म के लिए अलग कोर्ट की फिर उठाई मांग। कहा, स्वतंत्र भारत में नहीं मिल सकी अलग पहचान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे, जहां जनादेश का आज दिन है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर। बंगाल के शुरुआती रुझानों में बीजेपी टीएमसी का शतक। पानीहाटी से आरजी का रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ आगे। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा। शुरुआती रुझान में भाजपा और टीएमसी में कांटे की टक्कर चल रही है। शुरुआती रुझानों में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। भाजपा के शुभेंदु बनर्जी को बढ़त है। राज्य में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है। पानीहाटी से आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ आगे चल रही हैं। कभी भाजपा आगे हो रही है तो कभी तृणमूल। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के साथ मतगणना शुरू हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी और टीएमसी में टक्कर देखने को मिल रही है। अंतिम चुनाव परिणाम शाम तक आने की संभावना है। सुबह से ही मतगणना स्थलों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दिन हमने पोल दिया, वही अभी तक हमारा उम्मीद है। अरे उम्मीद हमारा नहीं है, जनता की है। ये चुनाव जनता लड़िया है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। जनता वर्सेस ममता का चुनाव है। इट्स इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन। तृणमूल को ठुकरा दिया जनता ने और कई घंटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का स्थिति में पहुंच जाएगी। काउंटिंग तो चुनाव कमीशन करा रही है। जिस प्रकार से पोलिंग कराया उसी पर काउंटिंग भी होगा और लोग जिस दिशा में वोटिंग किया है नया सरकार की तरफ, तो परिवर्तन की सरकार भी होगा। बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक व्यवस्थित हो सब काम, इसलिए चुनाव कमीशन प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि वो सफल होगा। अब हारने का बात बहुत कुछ बोलते हैं, बुखला जाते हैं लोग। ममता बनर्जी की बात सुनिए, कैसी बातें कर रही है। ये तो पूरा देश को चैलेंज कर रहा है। जाने का समय आ गया है और ये पोल तो होना ही था। जहाँ लोगों को वोटिंग करने नहीं देते हैं, घर से निकलने नहीं देते हैं, लोगों ने रास्ता में आकर कंप्लेन कर रहे हैं। चुनाव कमीशन ने सही डिसीजन लिया है। अब असम पर नजर डालते हैं। सूबे की 126 सीटों पर किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर पूरे पूर्वोत्तर सहित देश भर की नजर बनी हुई है। असम में इस 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। बीजेपी ने एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ सहित कई दलों के साथ तालमेल बैठाया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेश, घुसपैठ, एनआरसी, सीएए, बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान, मजदूरों के मुद्दे और विकास सबसे बड़े चुनावी मुद्दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस बार के असम विधानसभा चुनाव भारी मतदान दर्ज किया गया है, जिसे सत्ता और विपक्ष दोनों अपने पक्ष में बता रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने के संकेत मिले हैं। हालांकि कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन ने भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है और नतीजों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हम आश्वस्त पहले भी थे, आज भी हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तृतीय बार सरकार असम में बनने जा रही है। आधार हमारे पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है। हमारे बूथ के अंदर में 50-50 लोग होते हैं। एक एक
कार्यकर्ता 60 वोट 12 घरों को देखता है, तो हमारे पास एक एक कंस्टिट्यूएंसीज में 3000 लोग हैं और प्राय 4 लाख हमारे पास में ग्राउंड में कार्यकर्ता होते हैं। तो वो असेसमेंट करते हैं, वो भी असेसमेंट करते हैं। जैसे आज मीडिया आज एग्जिट पोल देती है तो उनका जो साइज है वो छोटा होता है, 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो है एक कंस्टिट्यूएंसीज में 3,000 प्लस है और उसके अलावा भी हमारे पास में ढेर सारे हमारे भी सर्वे हैं। केरल में भी वोटों की गिनती जारी है। राज्य में लेफ्ट 61 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है। केरल में फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है, वहीं 5 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। रुझानों पर नजर डालें तो केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर आगे, पूर्व डीजीपी और बीजेपी कैंडिडेट आर श्रीलेखा वट्टयूरकावु से पीछे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन पेरावूर से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता जी सुधाकरन अंबाला पुझा से आगे चल रहे हैं। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन और के सुरेंद्र आगे चल रहे हैं। पाला सीट से एलडीएफ कैंडिडेट जोस के मनी पीछे चल रहे हैं। वायनाड सीट से यूडीएफ कांग्रेस के कैंडिडेट टी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मदस विधानसभा सीट मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी वजह से यह केरल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनाता है। वे एलडीएफ की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला वीपी अब्दुल रशीद यूडीएफ और केआर रंजीत बीजेपी से है। जहां एक ओर एलडीएफ की स्थिति काफी मजबूत है, वहीं दूसरी ओर यह सीट राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के शासन प्रशासन के प्रदर्शन की कसौटी के तौर पर भी प्रतीकात्मक महत्व रखती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों में डीएमके गठबंधन और अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कई जगहों पर टीवीके ने शुरुआती बढ़त बनाते हुए डीएमके और एआईएडीएमके के पारंपरिक मुकाबले को रोचक बना दिया है, जबकि डीएमके भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। ताजा रुझान शुरुआती आंकड़े डीएमके प्लस अधिकांश सीटों पर आगे, टीवीके विजय की पार्टी 36 से 50 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाकर सरप्राइज दे रही है। एआईएडीएमके प्लस 32 सीटों पर पीछे। शुरुआती रुझान भाजपा पुडुचेरी में बढ़त। तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और मुख्य रूप से 2 गठबंधन डीएमके प्लस और एआईडीएमके प्लस के बीच सत्ता की लड़ाई होती थी। लेकिन इस बार एक तीसरा मोर्चा विजय थलापति ने भी खूब चर्चा है। तमिलनाडु में मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। डीएमके गठबंधन को कई एग्जिट पोल में बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन नए खिलाड़ी के रूप में उभरी पार्टियां भी मजबूत चुनौती दे रही हैं। कुल मिलाकर यह समझ रहा है कि सूबे की सियासत में नया संतुलन बन सकता है और सीटों का बंटवारा पहले से ज्यादा बिखरा हुआ हो सकता है। यहाँ पे 3 टायर्स के अरेंजमेंट की गई हैं। द फर्स्ट टायर इज बीइंग गाइडेड बाय सीएपीएफ, गाइडेड बाय, एंड यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट्स रिसीव किए हैं ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएपीएफ कंपोनेंट्स। अंदर भी सीएपीएफ हैं यहाँ पे जो प्रीमाइस गार्डिंग कर रहे हैं, अंदर इनसाइड द प्रीमाइस एंड इनसाइड द काउंटिंग हॉल के बाहर दे आर हैविंग द क्यूआर कोड स्कैनर्स। तो क्यूआर कोड स्कैन करके एक पर्सन को जो टेबल में बैठेंगे उनको एंट्री दिया जा रहा है। ഞങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് നല്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയും വിജയപ്രതീക്ഷയുമാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും എൻഡിഎയും പ്രധാനമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്ന്, നിയമസഭക്കകത്ത് എൻഡിഎയുടെ പ്രാതിനിധ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്, എൻഡിഎയുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं, जिन पर पिछले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव हुए थे। अब आज यानी 4 मई को इन सभी सीटों पर वोटिंग हुई की गिनती हो रही है और आज नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पुडुचेरी में लगभग 90% वोटिंग दर्ज की गई है। ज्यादा मतदान होने की वजह से दोनों जगह मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। सुबह से ही शुरुआती नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पुडुचेरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और एनडीए के बीच है। एनडीए में ऑल इंडिया
एनआर, कांग्रेस, भाजपा, एआईएडीएमके और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं, जबकि कांग्रेस को डीएमके का समर्थन मिला है। इसके अलावा एक्टर विजय की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। चुनाव आयोग की निगरानी में मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि केरल में किसकी सरकार बनेगी और पुडुचेरी में कौन बाजी मारता है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में तबादला नीति पर कैबिनेट में मुहर की संभावना, राज्य कर्मचारियों को 2% डीए देने का प्रस्ताव की संभावना, तारकोल की बड़ी कीमतों पर कैबिनेट में होगा विचार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट बैठक होगी। दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर यह अहम कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में इस साल की तबादला नीति पर कैबिनेट में मोहर लग सकती है। 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादले का प्रस्ताव है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने वाले तबादले की जद में जाएंगे। इससे दंपत्ति कर्मचारियों को एक ही स्थान पर तैनाती का प्रावधान है। दिव्यांग और गंभीर बीमारी कर्मचारियों को तबादले में राहत संभव है। आकांक्षी जिलों में कोई पद खाली न रखने की व्यवस्था जारी रह सकती है। वहीं राज्य कर्मचारियों को 2% डीए देने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में संभव है। जनवरी से लागू बढ़ी हुई डीए दरें, तारकोल की बढ़ती कीमतों पर कैबिनेट में होगा विचार। पुराने टेंडरों में बड़े रेट की भरपाई पर फैसला भी हो सकता है। कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।